पढ़ेंगे साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1। फिजिक्स का चैप्टर क्लास 8 का हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर जो फर्स्ट है वो है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हमें आज पढ़ना है, फोर्स एंड प्रेशर। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो साइंस क्या होता है। तो साइंस है हमारे इस नेचर का स्टडी, जो भी हमारे नेचर है उसमें जो भी चीजें हो रहा है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और ऐसे स्टेप वाइज हम इस नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। और पूरे नेचर का जो फेनोमेना हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उस सारे घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट में, वो है फिजिक्स। मतलब फिजिक्स क्या है, ये है एक ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेना। इस चैप्टर में ही आता है हमारा फोर्स। तो सबसे पहले कि फोर्स क्या है। तो देखिए, हमारे जो भी हमारा काम होता है, वर्क करते हैं हम लोग, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। और ये फोर्स क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जगह चेंज करे, एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा एजेंट जो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे, या फिर साइज चेंज कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, अगर इसको यहाँ से मूव कराना है, यहाँ से पोजीशन चेंज कराना है, तो हमें इस पे फोर्स लगाना होगा। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको रोकना है तो फोर्स लगाना होगा। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको, एक बैलून है उसका, अगर उसको हम दबाते हैं तो उसके साइज चेंज हो जाता है। तो फोर्स क्या हुआ, बेसिकली फोर्स हुआ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसके पोजीशन, शेप और साइज को चेंज करना। अब इसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़े या नहीं आना पड़े, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा। कांटेक्ट में आके फोर्स कब लगता है और बिना कांटेक्ट का फोर्स कब लग जाता है, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो कम से कम वहां पे दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक पे फोर्स लगेगा, दूसरा फोर्स लगाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होना फोर्स के लिए जरूरी है। तो फोर्स को सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हर टाइम में इसके डिफिनीशंस जो है वो अलग अलग होते जाते हैं। 9th में आप पढ़ेंगे एजेंट है जो कि मोशन के कॉज को चेंज करता है। यहाँ हम पढ़ेंगे ये पुश या फिर पुल कहेंगे, किसी चीज को हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। एक्चुअली ये पुल भी एक तरह का पुश ही है। मतलब हम इधर से इसको पुश किए, अब हम इधर आके इसको फिर से पुश किए, तो इसी को हम लोग फिर पुल बोल देते हैं कि हमने इसको खींचा। तो ये किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पुश या पुल लग रहा हो और वो क्या हो रहा हो, ऑब्जेक्ट में पोजीशन, शेप और साइज का चेंज हो रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स। तो फोर्स का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट by which it tends to change the position, shape और size of object is called फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे फोर्स। मतलब किसी चीज पे हमने पुश किया या उसको पुल किए जिससे वो अपना पोजीशन चेंज करे। पोजीशन चेंज करने का मतलब है कि वो जिस भी पोजीशन में रहे वो पोजीशन उसका चेंज रहे।
जैसे वो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फिर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये सारा हुआ पोजीशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके पोजीशन में कितने चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो हमें पढ़ना है कि फोर्स को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे हर एक चीज को हम मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हमको जरूरत पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स भी है, इसको भी हम मेजर करना चाहते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए, फोर्स को मेजर करने के लिए हमने इसका यूनिट बनाया, और इसका यूनिट जो बना वो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बड़ा यूनिट लग रहा है, इसको छोटा कर दिया गया और बनाया गया न्यूटन। तो इसको मेजर किया जाता है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एक महान साइंटिस्ट जो कि फोर्स पे बहुत ही ज्यादा वर्क करते हैं। तो देखिए न्यूटन, N जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल से। जब भी हम कोई SI यूनिट लिख रहे होते हैं और उसका फुल फॉर्म लिख रहे होते हैं तो स्मॉल से लिखा जाता है। इसको शॉर्ट में इसके कैपिटल नेम कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 1 न्यूटन किसको कहेंगे, 1 न्यूटन का फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन का फोर्स के लिए आप देखिए इसका एक और यूनिट होता है CGS यूनिट। CGS मीन्स होता है, C मीन्स होता है सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। पहले ये यूनिट लिया जाता था। तो CGS यूनिट जो होता है फोर्स का, यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। CGS यूनिट बोला जाता है, फोर्स का जो CGS यूनिट है वो है डाइन। तो डाइन, 1 डाइन जो है कितना के बराबर होता है, अभी आप लिख लीजिए, इक्वल टू होता है, न्यूटन बड़ा यूनिट है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, 1 पे आप 5 जीरो लगाइए, 1 पे 5 जीरो लगाएंगे, उतना डाइन का जो फोर्स होता है वो होता है 1 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, मतलब कि ये हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो ये हमारा छोटा यूनिट है CGS, देखिए सेंटीग्राम सेकेंड। तो अगर 10⁵ डाइन रहेगा तो ये मिलके 1 न्यूटन बनता है। अगला जो टॉपिक है हमारा कि इस फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट है। तो 1 वर्ड में कहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के कंडीशन को फोर्स चेंज कर सकता है। मोशन का कंडीशन क्या क्या है, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है, रुका हुआ है, जैसे ही कोई आदमी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा ये क्या हो जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो मोशन में आ गया, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये होता है हमारा एक इफेक्ट फोर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये समझ लिए कि कोई रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको ये मोशन में ला सकता है, ये एक इफेक्ट है इसके पास। दूसरा इफेक्ट है कोई चलता हुआ चीज है, कोई गिरता हुआ चीज है, मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे से ये एक ब्लॉक ऐसे गिर रहा है, एक लड़का आकर के इस पे ऐसे इसको रोक सकता है, मतलब इसने फोर्स लगाया और इसको गिरने से रोक लिया। मतलब ये मूव कर रहा था और मोशन को ये क्या कर दिया, रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया फोर्स अप्लाई करके। मतलब कोई चीज चल रहा है उसको रोका जा सकता है
फोर्स लगा करके। एक तीसरा भी है, आप देखते हैं जब ग्राउंड पे बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो एक फोर्स लगा के इस फुटबॉल को इस डायरेक्शन में मारता है, दूसरा इसी फोर्स के साथ यहाँ पे इसको दूसरे डायरेक्शन में लगा देता है। मतलब ये क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर देता है, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पे स्ट्राइकर से फोर्स लगाते हैं, दूसरी तरफ से भी कोई फोर्स लगाया तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। उसी तरह हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं या बहुत सारे चीजें करते हैं, तो जब क्रिकेट खेलते हैं बॉलर जब बॉल करता है उसको जब बैट्समैन के द्वारा हिट किया जाता है तो बैट्समैन जब फोर्स लगाता है तो उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है फोर्स के द्वारा। तो ये इफेक्ट्स हैं, ये है इफेक्ट्स मोशन के कॉज में। मतलब ये मोशन का कंडीशन चेंज कर रहा है। मोशन 3 टाइप्स के हैं। यहाँ मोशन 3 टाइप्स के क्या थे कि रेस्ट और मोशन तो कंडीशन है ही, डायरेक्शन भी मोशन का ही एक कंडीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी चीज को जो अभी हम बता रहे थे, इसको हम वर्ड में लिख लेते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट इफेक्ट है द फोर्स कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन के कंडीशन को, मोशन के कंडीशन क्या होता है ये हम लोग अभी बात किए हैं। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो उसको क्या करेगा, वो चेंज कर देगा मोशन में। ठीक है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, अब उसके मोशन का कंडीशन कैसे चेंज करना है, उसको मूव कराना है। तो फोर्स क्या कर सकता है, इसको मूव करा सकता है। द फोर्स कैन मूव द बॉडी। इसने क्या किया, मूव कर दिया बॉडी को। मतलब रेस्ट से चेंज हो गया किसमें, मोशन में। रेस्ट चेंजेज इन मोशन। रेस्ट का कंडीशन इसका चेंज हो गया मोशन में। जैसे ही उस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, ये बॉडी ऐसे है, स्टेशनरी है, किसी बच्चे ने आके इस पे ऐसे फोर्स लगाया, थोड़े देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे गया, ये रेस्ट में था, मूव करना शुरू हो गया। तो इसको बोलेंगे हम, इस कंडीशन को बोलेंगे कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है, इस आदमी के द्वारा इस पे फोर्स अप्लाई हुआ है। या कोई बॉल है वो रुका हुआ है और कोई उस पे आकर के जस्ट हिट कर दे, इस बॉल पे फोर्स लगा दे और ये बॉल ऐसे मूव करना शुरू कर दे। तो ये क्या हो रहा है, ये फोर्स का इफेक्ट हुआ। रेस्ट की चीज को, रेस्ट के कंडीशन को मोशन में चेंज कर देना। उसी तरह कोई मूविंग बॉडी है, जैसे कोई बॉल आ रहा है काफी फास्ट से, आप उसको कैच कर लेते हो, वो मूव कर रहा है, वो काफी स्पीड में आ रहा है, आपने उसको कैच करके रोक दिया, वो रेस्ट में आ गया। मतलब आप क्या कर सकते हो, फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी भी मोशन के कंडीशन को रेस्ट में चेंज किया जा सकता है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। ठीक है, द फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है उसको फोर्स रोक सकता है। तो यहाँ पे मूविंग बॉडी रुक गया, मतलब मोशन जो है वो चेंज हुआ रेस्ट में। कोई भी बॉडी मोशन में है वो चेंज हो जा रहा है किसमें, रेस्ट में। जैसे एक बॉल यहाँ से फोर्स के साथ आ रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये बॉल रुक जाएगा। तो कहीं भी कोई भी चीज मोशन में जा रहा है उसको फोर्स लगाइए, रुक जाएगा। एक बंदा, कोई बच्चा साइकिल चला कर रहा है काफी स्पीड में, आगे जाइए, रोक दीजिए, रुक जाएगा। कोई बाइक चला रहा है, आगे मत जाइए, चोट लगेगा। तो ये कंडीशन है हमारा मोशन का, कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट का मोशन का कंडीशन फोर्स चेंज कर देता है। दूसरा है डायरेक्शन चेंज कर देता है। डायरेक्शन की बात की है, एक फुटबॉलर फुटबॉल को किसी डायरेक्शन में मारा,
दूसरा फुटबॉलर उस फुटबॉल को कोई और डायरेक्शन में मारता है, तो इसको बोलते हैं कि फोर्स लगा के हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक लड़का ऐसे आ रहा है, आपने उसको धक्का दिया, वो जा रहा था इधर, धक्का देने से उधर जाने लगा, ऐसा हो गया, तो समझिए आपने क्या किया कि डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जैसे एक कार यहाँ पे, ये एक कार है, ये काफी हाई स्पीड में आकर के एक कार को पीछे से ऐसे ठोकर मार देती है। ठोकर मारने से क्या होगा, ये कार ऐसे घूम जाती है। मान लीजिए ये कार जो है ऐसे अपना मोशन करना शुरू कर देती है। मतलब यहां से जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, चेंज इन डायरेक्शन। तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो ये हम लिख लेंगे एक और कंडीशन, कंडीशन नंबर सी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो फोर्स के द्वारा। किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके इसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। मोशन का डायरेक्शन कहीं और है, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया ये कहीं और चला जाएगा। तो ये डायरेक्शन को चेंज करना फोर्स का एक इफेक्ट है। तो ये हमने पढ़ा कि इसके इफेक्ट्स को कैसे चेंज कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से, और हम लोग सेकेंड इफेक्ट पढ़ेंगे कि दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कि फोर्स जो है दूसरा क्या करेगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा। तो देखिए दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। तो सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या है, देखिए किसी भी बच्चे को रेस्ट मोशन नहीं समझ में आ रहा हो तो क्लास 9th का रेस्ट और मोशन का टॉपिक डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो सेकेंड जो है फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक बैलून है बड़ा सा, इस बैलून पे फोर्स अप्लाई किया, ऐसे दबाए, इसको दबाने से क्या होगा, ये बैलून ऐसा दब जाएगा। मतलब फोर्स अप्लाई किए इस पे दोनों तरफ से, तो ये क्या हुआ, इसका शेप चेंज हुआ। यहाँ पे इसको बोलेंगे शेप चेंज, ठीक है। या रबड़ का बॉल है, उसको दबा दिए, फोर्स लगाया गया तो उसका शेप चेंज हुआ। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि फोर्स लगने से शेप चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने फोर्स अप्लाई किया और उस ऑब्जेक्ट का रेस्ट में ही रह गया, रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह गया, बस हुआ क्या, वो उसका शेप चेंज हो गया। जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, हमने उसको रख के यहाँ पे दबा दिया, तो वो रेस्ट में यहाँ पे है, रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स ये भी कर सकता है कि शेप को भी चेंज कर सकता है। तीसरा कारण हम लोग पढ़ते हैं, जो थर्ड है, साइज को भी फोर्स चेंज कर सकता है। साइज को कैसे चेंज करेगा, ये हमारे पास मार्कर है, इतना बड़ा साइज है, इसको तोड़ दिए, जैसे ही इसको तोड़े इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। उसी तरह से ये फोर्स अप्लाई करके हमने इसके साइज को छोटा किया, तो साइज भी चेंज कर सकता है फोर्स। तो फोर्स एक और इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देखते रहते हो, लकड़ी काटते हैं, लकड़ी का साइज चेंज होता है, किसी चीज को तोड़ते हैं, साइज चेंज हो जाता है। गेहूं को फ्लोर में आटा में बदल देते हैं, गेहूं का साइज बड़ा है, आटा में बदलता है, वहां पे मैकेनिकल फोर्स लगता है मशीन के द्वारा, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स में।
तो क्या होता है कि उसका साइज चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकता है। तो हमने आज ये सब पढ़ा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स के बाद हम लोग एक पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या है, मतलब फोर्स को हम लोग किस कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन से ये कैटेगरी है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग अब पढ़ेंगे कि फोर्स के टाइप्स क्या है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम लोग समझेंगे आज और नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, फोर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। इस नेचर में कौन कौन से फोर्स हैं उसके लिए आपको एक दूसरा वीडियो है, जाकर के देखिएगा, फिजिकल वर्ल्ड, दूसरे क्लास का है लेकिन आपको समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स हमारे पास अभी हम डिफाइन करेंगे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, वो मूव किया या नहीं किया। इस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा हो या दो से अधिक फोर्स लग रहा हो। तो इस कैटेगरी पे हमने उसको डिफाइन किया है दो टाइप्स के फोर्स में। एक को हमने बोला बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है, देखिए बैलेंस फोर्स वो फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स का कंडीशन चेंज ना हो। कंडीशन चेंज करने का मतलब हुआ कंडीशन ऑफ मोशन, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, फोर्स लगाने के बाद भी अगर वो रेस्ट में रह गया तो वो कैसा फोर्स हुआ होगा, वो बैलेंस फोर्स हुआ होगा। अगर फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट में नहीं रहे, उसका कंडीशन चेंज हो जाए, तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा। यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि अनबैलेंस फोर्स ही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का कंडीशन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। अनबैलेंस जो है, बैलेंस जो फोर्स है वो सिर्फ शेप और साइज चेंज कर सकता है। मोशन चेंज करने वाला फोर्स अनबैलेंस फोर्स है। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है, रेस्ट में है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया ऐसे F1, किसी दूसरे बंदे ने इस पे एक ऐसा फोर्स लगाया F2, किसी ने इधर से F1 लगाया, दूसरे ने F2, और दोनों बराबर फोर्स लगाए, मतलब ये भी लगाया 10 न्यूटन का तो ये भी 10 न्यूटन का ही लगाया, ठीक है। तो दोनों ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन इसका और 10 न्यूटन इसका, दोनों का ही फोर्स इक्वल हो गया। अगर इक्वल फोर्स दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, जैसे इस पे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस फोर्स क्या कह सकते हैं, जब दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता हो। मतलब इसमें हमारा मर्जी है, अगर इसको प्लस मान लेते हैं तो इसको माइनस, क्यों, डायरेक्शन के लिए। अगर हम मान लेते हैं कि ये लगा रहा है इसको प्लस और ये जो दूसरे डायरेक्शन में लगा रहा है तो इसको माइनस, तो हम बोल सकते हैं माइनस। मतलब इसमें क्या है कि F1 जो फोर्स है वो F2 के बराबर है, ठीक है। अगर इस F2 को इधर लाके घटाए, F1 में से F2 को घटाए, माइनस करें, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आना चाहिए। ये कंडीशन है इसका। और यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्स नहीं हो सकते हैं, दो से ज्यादा फोर्स हो सकते हैं। फिर भी अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब एक दूसरे के डायरेक्शन में इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है इस बॉडी पे वो इक्वल फोर्स लग रहा है और ये एक बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स हम किसको कहेंगे, इसके लिए आप एक एग्जांपल ये भी देख सकते हो कि हम लोग देखते हैं एक ऐसा झूला रहता है जिसपे बच्चे खेलते हैं, तो इस पे अगर हम इक्वल वेट का रख दे, अगर इक्वल वेट का 10 केजी का दो बच्चे हैं, एक 10 केजी और दूसरा भी यहाँ पे 10 केजी, तो ये न नीचे जाएगा न ऊपर आएगा। मतलब दोनों में ने क्या किया, इक्वल फोर्स अप्लाई कर दिया। इक्वल फोर्स अप्लाई किया,
इसलिए ये बैलेंस हो गया, बीच में बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। जब दो या दो से अधिक अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस का फोर्स का मतलब हुआ अनइक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हो किसी बॉडी पे, तो वो बॉडी क्या होगा? मूव करेगा। जैसे इस पे एक ऑब्जेक्ट इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे ने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। ये बॉडी इधर मूव करना, जिधर फोर्स ज्यादा उधर मूव करना शुरू हो जाएगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आ रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है, इस पे फोर्स लगाया, तुरंत इसको रुक जाएगा, इसको रोक सकता है। मतलब इसने 10 न्यूटन के फोर्स से आ रहा है, इसने रोक दिया। इसने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया या उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसको रोक सकता है। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है तो भी अनबैलेंस फोर्स ही काम करेगा, बैलेंस फोर्स नहीं। तो देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी को मूव करा सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे दो फोर्स इधर से आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और ये इधर से फोर्स लगा दिया तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ये भी अनबैलेंस फोर्स है। मतलब ये क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई कार चल रही है, ऐसे कोई कार है और इसके पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ बंदे ने इसको पीछे से फोर्स लगाया तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हो, इधर F1 और इधर F2, मान लीजिए F1 हमने लगाया 10 न्यूटन और F2 लगाया सिर्फ 5 न्यूटन, तो ये बॉडी इधर मूव करना शुरू हो जाएगा क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा है। तो जब भी अगर दोनों फोर्स अनइक्वल हो, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स के कारण ही मोशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो मूव करेगा अनबैलेंस फोर्स के कारण ही, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं उनको ये शेयर कीजिए कि वो देख सके और इसको समझ सके, ठीक है। नहीं तो फिर इसका 8 क्लास के वीडियोज बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को। ओके, थैंक यू।